फिल्म का नाम है किशन कन्हैया। क्योंकि आपको देख के, अरे आपको देख के, देख के जाती है ये जान 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 जान। अरे शम्मा पर परवाने क्यों, शम्मा पर परवाने क्यों होते हैं कुर्बान बान बान बान। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान। अर्धरात्रि में देवकी के, देवकी की आंख अश्रु से भर आई। क्योंकि कुछ समय पश्चात गोकुल जब चले गए हैं कन्हाई। वसुदेव जी जब सूप में भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले गए, तब देखिए होता क्या है। जब समय बीता के आए जब श्री कृष्ण कन्हैया। अभी आपने सुना कि भगवान कृष्ण चले गए गोकुल, लेकिन गोकुल से जब मथुरा आए तब के आए मथुरा जब कृष्ण कन्हैया। आए मथुरा जब कृष्ण कन्हैया तो देवकी, देवकी के भर आए अश्रु से नैन। भर आए अश्रु से नैन कृष्ण से बोली ऐसे बैन। कहने लगी ऐ कृष्ण, यानी ऐ मेरे लाल, के लाल तेरे वास्ते अरे लाल तेरे वास्ते लाल लाल वो गंवा दिए छह लाल 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 लाल। देखिए एक शब्द लिया गया है लाल, और लाल के देखिए कितने अर्थ हम आपको निकाल के बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। और प्रसंग पर भी ध्यान दीजिएगा। मां देवकी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा मथुरा आने पर कि ऐ पुत्र, ऐ लाल। एक तो यही अर्थ निकल रहा है कि लाल माने पुत्र। तो कहना है कि लाल तेरे वास्ते, लाल तेरे वास्ते लाल लाल वो गंवा दिए छह लाल 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 लाल। अरे लाल का हर माता को होता है मलाल लाल लाल लाल। ओ मेरे लाल, ओ मेरे लाल, ओ मेरे लाल, ओ मेरे लाल, ओ मेरे लाल। गीत सुनते जाइएगा, आपको लाल की विशेषता मालूम पड़ती जाएगी। पहली बात, और मां देवकी कह रही है लाल सूर्य को लख व्याकुल, लाल सूर्य को लख व्याकुल वीर अंजनी लाल हुए।
लाल लाल रंग का सूर्य, लाल सूर्य को लख व्याकुल वीर अंजनी लाल हुए। लालच बढ़ी लाल सिंदूर भाया, लालच बढ़ी लाल सिंदूर भाया, फिर लाल सिंदूर तन में लगा, अरे फिर लाल सिंदूर तन में लगा, तो बजरंगी लालो लाल हुए। ऐ लाल लालों के दुख से दुखी हूँ, ऐ लाल, ऐ लाल, अरे ऐ लाल लालों के दुख से दुखी हूँ, लालों से मुझको मिलाओ, क्योंकि लाल तेरे वास्ते, लाल तेरे वास्ते, लाल लाल वो गंवा दिए छह लाल, लाल लाल लाल, लाल का हर माता को होता है मलाल, लाल लाल लाल, ओ मेरे लाल, ओ मेरे लाल, ओ मेरे लाल, ओ मेरे लाल। दो बात आपने सुनी, एक लाल यानी पुत्र और दूसरा लाल रंग, दूसरा लाल रंग, और देखिए तीसरा लाल कौन सा है, जरा ध्यान दीजिएगा। और कै मां देवकी रही हैं, क्या कह रही हैं कि हमने सुना है श्री राम ने, हमने, अरे हमने सुना है श्री राम ने एक लाल कुएं में डाला था। क्या बात है गुरु। अब देखिए इस लाल का अर्थ अलग निकल रहा है। लाल यानी हीरा पन्ना जवाहर लाल, उस लाल की बात कर रही है देवकी कि एक बार भगवान राम ने एक लाल कुएं में डाला था, और जब डाला तो क्या हुआ कि हमने सुना है श्री राम ने एक लाल कुएं में डाला था, तो लालों का एक वृक्ष निकला कुएं से, लालों का एक वृक्ष निकला कुएं से, तो फिर लाल, अरे फिर लूट लालों की होने लगी, फिर लूट लालों की होने लगी, ये रघुबर का खेल निराला था। फिर लूट लालों की होने लगी, ये रघुबर का खेल निराला था। तो देवकी ने कहा वो लाल मेरे किस काम के हैं, अरे वो लाल जो लाल का पेड़ निकला था कुएं से और उसमें लाल ही लाल फल लगे थे, यानी लाल लाल ही फल लगा था उसमें, लेकिन उन लालों से या उस लाल से मेरा कोई मतलब नहीं है। देवकी ने कहा कि वो लाल मेरे किस काम के हैं, वो लाल मेरे किस काम के हैं, मेरे छह लाल दिलाओ। क्या बात है गुरु, ऐसे पैदा करें तो बताएं हम। अच्छा, अरे वो लाल मेरे किस काम के हैं, मेरे छह लाल दिलाओ, क्योंकि
क्योंकि लाल तेरे वास्ते, लाल तेरे वास्ते, लाल लाल वो गंवा दिए छह लाल, लाल लाल। लाल का हर माता को होता है मलाल, लाल लाल। ओ मेरे लाल, ओ मेरे लाल, ओ मेरे लाल, ओ मेरे लाल। अंतिम लाइनें, तीन बातें आपने सुनी, तीन बातें आपने सुनी। लाल पुत्र, लाल रंग और लाल वो रत्न। चौथी बात है लाल वर्णा मां लक्ष्मी। है लाल वर्णा मां लक्ष्मी और लाल चुनर शेरा वाली की है। लेकिन ना, इस लाल को मैं नहीं यहां पर बताना चाहता हूं कि यह चौथा अर्थ निकाल रहा है ना। यहां पर क्योंकि लाल रंग लग चुका है, उसका एक अर्थ निकल चुका है। उससे अलग लाल है लाल वर्णा मां लक्ष्मी, लाल चुनर शेरा वाली की है लाल लोचन और लाल कमल है। एक लालिमा से है कालिमा, एक लालिमा से है कालिमा और लाल जिभ्या मां काली की है। मां देवकी को वही बात याद आई, जेल वाली बात याद आई कि जेल में कंस ने इस तरह कैद कर रखा था। एक मिसाल देती है, एक प्रमाण देती है, एक उपमा देती है मां देवकी और कहती है कि पिंजरे में मरती जो लाल चिड़िया, लाल चिड़िया, लाल चिड़िया का मतलब आप ये ना समझे कि लाल रंग की चिड़िया ना, उस चिड़िया का नाम ही लाल है, उस चिड़िया का नाम ही लाल है। छोटी छोटी चिड़िया होती है और बड़ी ही विश्वास पात्र चिड़िया है। वो आने वाली मुसीबतों को टाल देती है, स्वयं अपने ऊपर लेकर। आप समझ गए होंगे कौन सी चिड़िया की मैं बात कर रहा हूं। लाल रंग की चोंच होती है, छोटी छोटी चिड़िया होती है, उसका नाम है लाल। तो मां देवकी ने कहा पिंजरे में मरती जो लाल चिड़िया, पिंजरे में मरती जो लाल चिड़िया, ऐ कोमल उसको बचाओ, क्योंकि लाल तेरे वास्ते, अरे लाल तेरे वास्ते, लाल लाल वो गंवा दिए छह लाल, लाल लाल लाल। लाल का हर माता को होता है मलाल, लाल लाल। ओ मेरे लाल, ओ मेरे लाल, ओ मेरे लाल, ओ मेरे लाल। और चूंकि कटपीस का नंबर आया तो कटपीस में, हालांकि उस धुन पर शायद आप सुन चुके होंगे, लेकिन फिल्मी दुनिया के लोगों ने कहा
कि क्या क्या न हुआ मेरे साथ, क्या क्या न हुआ मेरे साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले, तुम भूल गए रे मेरा प्यार। कन्या को कंस ने पटका, लेकिन कन्या आकाश में चली गई, और जब चली गई तो उसने कहा कि तू काल तो है महाकाल। उस कन्या ने कहा कि तू काल तो वो महाकाल, अगर तू काल है तो तेरा मारने वाला महाकाल है। सुन ले, तू काल तो वो महाकाल, अरे तू काल तो वो महाकाल, कंस तेरा काल है गोकुल में। तू काल तो वो महाकाल, कंस तेरा काल है गोकुल में, और तेरे लेगा प्राण निकाल, तेरे लेगा प्राण निकाल, कंस तेरा काल है गोकुल में। कमल जी, एक चौपाई इसीलिए मैं पढ़ रहा था कि आप सुधार लें, लेकिन आप बुरा मान गए। मैं आपको संकेत कर रहा था, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मृग नैनी, जानकी जी की या किसी नारी की आंखों की उपमा, सुन लीजिए न, आंखों की उपमा या तो मृग नैनी से, या खंजन पक्षी से, या मीन से, मीन यानी मछली के नैन से, इस तरह की उपमाएं दी जाती हैं। आप करो कमल नैनी है, वो तो दिमाग खंजड़ा है तुम्हारा, तभी तुम कह रहे हो खंजड़। खंजन पक्षी नहीं जानते, अगर खंजड़ बता रहे। अली से रही आसनाई नहीं, मदरसे में तालीम पाई नहीं है। जब नहीं आते जावी करने को आ कहते आइए, तो इसलिए आपका कटपीस जो है बिल्कुल गोबर हो गया। अभी एक गीत आया इधर से, काल, उन्होंने काल बताया कि काल है गोकुल में। वो काल जो गोकुल में था, आखिर वो एक दिन गोकुल से मथुरा में आ ही गया, आ ही गया। वो आपने लाल और काल दोनों को पकड़ लिया कि कहीं जगह नहीं निकलने पावे। श्रीमान जी, अभी आप इस खोपड़ी को पहचानते नहीं हैं, जिस दिन पहचान जाएंगे उस दिन जवाबी करना छोड़ देंगे हमसे। सुनिए, आखिर वो काल गोकुल में आ गया एक दिन, और क्या किया उसने? ओ जिसे उसने बाल है समझा, बच पाया न बाल बाल हो, बच पाया न बाल बाल, जिसे उसने बाल है समझा। उससे बाल बाल नहीं बच पाया,
बच पाया न बाल बाल जिसे उसने बाल है समझा, बच्चा जिसे उसने बाल है समझा, अरे मारा है खींच कर बाल, मारा है खींच कर बाल जिसे उसने बाल है समझा। बच पाया न बाल बाल, उससे बाल बाल नहीं बच पाया, यानी बिल्कुल जरा जरा सा नहीं बच सका, जरा जरा सा नहीं बच पाया। बच पाया न बाल बाल जिसे उसने बाल है समझा, मारा है खींच कर बाल, मारा है पकड़ कर बाल जिसे उसने बाल है समझा। लाल लाल आप गा रहे थे तो आप सोच रहे थे कि हरिकिशन काल गाएंगे। लीजिए एक नया शब्द देता हूं आपको, बिल्कुल नया, सुनिए, लीजिए, झोली में डाल के चले आइए। रास रचाते गोकुल में, रास रचाते गोकुल में, मनमोहन मदन मुरार, है पूर्णमासी की रात, यमुना की पुलकित धार। अब रास रचाते हैं, उस समय सखियां गोपिकाएं साथ में नृत्य कर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण सबके साथ में नाच रहे हैं। ऐसा उनका रूप है कि हर सखी के साथ में एक एक भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। समझ नहीं पाओ क्या लगा रहे हैं। कोयल का संगीत है, कोयल का संगीत है, लहरें चलती हैं वे उत्ताल ताल ताल ताल। उत्ताल और ताल दो शब्द हैं, उत्ताल है उथली ऊंची और ताल है नतोदर ताल जो नीचे दबी हुई। ताल का इसका पेट दबा हुआ हो, दबा हुआ तल। अरे कोयल का संगीत है, यमुना जल चलता है उत्ताल, नाचे सारी गोपिकाएं, लहरें जल की देती हैं ताल ताल ताल। ये है ताल, ये है ताल, ये है ताल, ये है ताल। उत्ताल तरंगे पढ़ा होगा आपने, उत्ताल तरंगे उछली ऊपर की ओर और ताल दबी हुई तरंगे, दो प्रकार की तरंगे होती पानी में। देखिए क्रम बदल जाए तो हमें क्षमा करिए, मैं उल्टी ओर जा रहा हूं द्वापर से त्रेता की ओर, क्योंकि कथानक बताना है आपको, युग के उल्टे विपरीत होने से कोई अंतर नहीं है। माता सीता का अपहरण हो चुका है, राम और लक्ष्मण उपस्थित हैं। प्यास लगी जब रघुवर को,
प्यास लगी जब रघुवर को, मन में बड़े अकुलाए हैं। प्यास लगी जब रघुवर को, मन में बड़े अकुलाए हैं। पा आदेश चले लक्ष्मण, पा आदेश चले लक्ष्मण, पर कहीं भी जल ना पाए हैं। जब कहीं जल नहीं मिला उन्हें, भगवान राम बहुत प्यासे हैं, जल नहीं प्राप्त होता है। सीता जी, माता सीता वहां रो रही हैं, उनको मालूम हुआ सीता वो नीर नयनों का, नीर नयन का जल बन आया। नीर नयन का जल बन आया। लक्ष्मण ने जब देखा है तो दृश्य देख हर्षाए हैं। और देखा क्या उन्होंने? देखिए, 2 ताल बताया, तीसरा ताल देखिए कि पानी वो एकत्र हुआ, बना एक है विशाल, उसमें ताल ताल तालाब बना। पानी जो एकत्र हुआ, बना विशाल है, उसमें एक ताल। और नाचे गोपिकाएं सब, यमुना की लहरें देती है ताल, देती ताल, देती ताल। चौथा ताल देखिए, बिल्कुल षष्ठी खंड पहला। आई छीक ब्रह्मा जी को, आई छीक ब्रह्मा जी को, 2 दैत्य निकल कर आए हैं। कमल कुमार, कमल कोमल जी, झंगू मंगू मंडल नहीं है कोई। 4 जगह दिखाएंगे तुमको, 4 जगह। उन दैत्यों का नाम है मधुकैटभ। उस समय चारों ओर जल ही जल था, कहीं भी कोई सृष्टि नहीं हुई थी, केवल भगवान विष्णु शेषशैया पर शयन कर रहे थे। आई छीक जब ब्रह्मा को, 2 दैत्य निकल कर आए हैं। बड़े हो गए वे तत्क्षण, बड़े हो गए वे तत्क्षण, मन में बहुत इतराए हैं। कि घनघोर तपस्या है जब, अरे की घनघोर तपस्या है जब, लड़ने को कोई वीर नहीं। बड़े वीर हो गए तपस्या पा करके, बड़े मदान हो गए। नहीं वीर लड़ने को कोई वीर ना पाए हैं। तो आकर ब्रह्मा के सामने लगे ठोकने हैं दोनों जब ताल। चौथी ताल। ब्रह्मा के सामने लगे ठोकने हैं दोनों जब ताल। नाचे कारी गोपिकाएं, यमुना की लहरें देती हैं ताल।